अपने अपने ससुराल जाती हैं तब तक निशा का सारा मेकअप ढल जाता है। तो वहीं आरती का मेकअप खत्म होने के बाद भी वो बेहद सुंदर लग रही होती है। सुमित्रा बहन, आखिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें कि तुम्हारी बड़ी बहू गरीब है? अरे इसका मेकअप तो देखो, उतारने के बाद भी चेहरे पर कितना ग्लो है, कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी बड़ी बहू। हमारी छोटी बहू जिसे तुम अमीर कह रही थी, लगता है इसने किसी मोहल्ले की लड़की से मेकअप करवाया। मेकअप फैलने के बाद ये कितनी गंदी लग रही, पूरा मेकअप फैला हुआ है। आंटी जी, शादी में अक्सर ऐसा ही होता है और मेरी बीवी भी बहुत सुंदर है। जब इनका भी मेकअप हट जाए तो मुंह दिखाई में आकर देख लेना। देख रही हो, तुम्हारा बेटा भी तो अभी से ही जोरू का गुलाम बन बैठा है। खैर हमें क्या, हम तो पहले ही नजर में देखकर बता देते हैं किसकी खूबसूरती दिखावटी है और किसकी नेचुरल। घर आए लोगों की बातें सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद जब निशा अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है तो वो अपना फैला हुआ मेकअप देखकर डर जाती है। मैंने उस मेकअप आर्टिस्ट को मेरा मेकअप करने के लिए 50,000 रुपए दिए और फिर भी उसने मुझे जोकर बना दिया। अपना मेकअप देखने के बाद निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फेस साफ करती है और जब दोबारा चेहरा शीशे में देखती है तो उसके चेहरे पर लाल लाल दाने थे। ये देख वो रोने लगती है और तभी वहां उसके रोने की आवाज सुनकर आरती आती है और उसका चेहरा देख उससे कहती है, ये सब उस महंगे केमिकल प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। इससे तो अच्छा तुम सिंपल बनी रहती। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूँ। भले तुम मुझे अपनी जेठानी ना समझो, पर अब तुम मेरी देवरानी हो। मैं अभी तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बनाकर लेकर आती हूँ। उसे लगाने से तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा और 1 हफ्ते तक बिल्कुल मेकअप मत करना, और न ही मैं करूंगी, ताकि कोई भी हम दोनों की खूबसूरती की बातें ना करे। आरती निशा से सुंदर ना दिख जाए इसलिए वह खुद का भी मेकअप नहीं करती और 1 हफ्ते तक कभी हल्दी का लेप तो कभी गुलाब जल अपनी अमीर देवरानी के चेहरे पर लगाती है, जिस वजह से उसका चेहरा पहले से काफी ठीक हो जाता है। और ये देख निशा अपनी गरीब जेठानी से कहती है, आरती तुम गरीब थी इसलिए मैं हमेशा तुमसे जलती रही, पर तुम कितनी अच्छी हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरी इतनी फिक्र की, मुझे माफ कर दो। उस दिन निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों देवरानी जेठानी के बीच की अमीरी गरीबी खत्म हो जाती है और वो दोनों एक साथ ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं।